नमस्ते एवरीवन, आज हम वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन का अभ्यास करने वाले हैं क्योंकि वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन के ऊपर एग्जाम में एक शॉर्ट क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि एम्बिग्यूटी का मतलब क्या होता है। अगर सपोज फॉर एग्जांपल एक वर्ड के मल्टीपल मीनिंग्स निकल रहे हैं तो उस चीज़ को एम्बिग्यूटी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अब ये सेंटेंस है, शी किल्ड हिम विद अ बेसबॉल बैट। अब यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर ये जो बैट वर्ड है उस वर्ड के मल्टीपल मीनिंग्स निकल रहे हैं। इसका एक मीनिंग निकल रहा है कि इट इज़ अ वुडन ऑब्जेक्ट, बैट इज़ अ वुडन ऑब्जेक्ट, ऑफ कोर्स बेसबॉल बैट, क्रिकेट बैट, काइंड ऑफ दैट वियर्ड स्टफ। तो इट इज़ अ वुडन ऑब्जेक्ट, ये इसका एक मीनिंग निकल रहा है। और दूसरा मीनिंग निकलता है इट इज़ अ मैमल, मतलब वो उड़ने वाला पंछी जो रात को उड़ते रहता है और सुबह पेड़ पे उल्टा सोता है, राइट। तो मैमल, वो एक मैमल बेसिकली, बर्ड नहीं है। तो ये उसका दूसरा मीनिंग है, वो उसको बैट कहते हैं। तो इस वर्ड के मल्टीपल मीनिंग्स यहाँ पे निकल रहे हैं, तो यहाँ पे इसका मतलब ये एम्बिग्विटी है। तो एम्बिग्विटी का मतलब ये होता है। अब अगर एक सेंटेंस को यूज में लाना है और अगर उस सेंटेंस के अंदर एम्बिग्विटी है तो सबसे पहले उस एम्बिग्विटी को दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और तभी मोस्ट ऑफ द केसेस में हम उस सेंटेंस को यूज में ला सकते हैं। अब हम ये समझते हैं कि वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन का मतलब क्या होता है। अब जैसे कि अभी अभी मैंने बोला कि अगर एक सेंटेंस को यूज में लाना है और अगर उस सेंटेंस में एम्बिग्विटी है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें उस एम्बिग्विटी को दूर करना पड़ता है और तभी हम उस सेंटेंस को यूज में ला सकते हैं। तो ये जो एम्बिग्विटी को दूर करना है इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है? इसका एग्जैक्ट मतलब ये है। अब यहाँ पे सपोज फॉर एग्जांपल ये वर्ड है जिसके मल्टीपल मीनिंग्स निकल रहे हैं, तो अभी इस वर्ड के जो मल्टीपल मीनिंग्स है उन मीनिंग्स में से इस सेंटेंस के हिसाब से कौन सा मीनिंग सही है। अगर हमने उस सही मीनिंग को आइडेंटिफाई कर लिया तो इसका मतलब हमने उस वर्ड की एम्बिग्विटी दूर कर दी। एम्बिग्विटी को दूर करने का मतलब ये होता है। और वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन क्या करता है? वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन यही करता है। अगर सपोज एक वर्ड के मल्टीपल मीनिंग्स है तो उन मल्टीपल मीनिंग्स में से उस सेंटेंस के हिसाब से कौन सा मीनिंग सही है, उस सही मीनिंग को आइडेंटिफाई करने के प्रोसेस को वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन कहा जाता है। ठीक है। अब ये जो वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन है इसके होते हैं अलग अलग अप्रोचेस। एक अप्रोच होता है नॉलेज बेस्ड अप्रोच जिसको हम डिक्शनरी अप्रोच भी कहते हैं। दूसरा अप्रोच इज सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, सेमी सुपरवाइज्ड अप्रोच जो मशीन लर्निंग अप्रोच के अंदर आते हैं। और तीसरा अप्रोच इज हाइब्रिड अप्रोच। इस वीडियो में हम पहले अप्रोच का अभ्यास करने वाला है विच इज नॉलेज बेस्ड अप्रोच, क्योंकि सिलेबस में मोस्ट ऑफ द टाइम यही अप्रोच होता है। बट फिर भी अगर आप चाहते हो कि मैं बाकी के अप्रोचेस के ऊपर भी वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं बाकी के अप्रोचेस के ऊपर भी जल्दी से जल्दी वीडियो बना दूंगा। ठीक है। अब नॉलेज बेस्ड अप्रोच के ऊपर जंप करते हैं। अब ये नॉलेज बेस्ड अप्रोच क्या होता है? नॉलेज बेस्ड अप्रोच को समझने से पहले तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि नॉलेज बेस्ड अप्रोच के लिए दो चीजों की सख्त जरूरत होती है। सबसे पहली चीज इज रॉ कॉर्पोरा। रॉ कॉर्पोरा का मतलब बेसिकली टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल अभी ये सेंटेंस है फॉर एग्जाम्पल, तो ये टेक्स्ट है, राइट। तो टेक्स्ट पहली चीज है और दूसरी चीज है मशीन रीडेबल डिक्शनरी। सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक, बट ये डिक्शनरी है। और मशीन रीडेबल डिक्शनरी का एग्जांपल है इंडो वर्डनेट। तुम्हें ये समझने की जरूरत है, ये बस एक एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है। अब ये दो चीजों की जरूरत होती है। अब हम ये समझते हैं कि नॉलेज बेस्ड अप्रोच काम कैसे करता है। ठीक है। अब सबसे पहले ये सेंटेंस पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ने वाला, तुम पढ़ लो एक बार। अब जब तुम ये सेंटेंस पढ़ोगे तुम्हें ये समझ में आएगा कि इस सेंटेंस के अंदर ये एक ऐसा वर्ड है जिसके मल्टीपल मीनिंग्स निकल रहे हैं, मतलब बेसिकली इस वर्ड के अंदर एम्बिग्विटी है, राइट। तो अभी वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन का काम क्या है? इस एम्बिग्विटी को दूर करना, राइट, जो वो नॉलेज बेस्ड अप्रोच की मदद से कर रहा है या करने वाला है। तो अभी नॉलेज बेस्ड अप्रोच यहाँ पे काम कैसे करने वाला है ये हम पढ़ने वाले हैं। देखो, अब नॉलेज बेस्ड अप्रोच के अंदर दो बैग्स होती है। एक बैग होती है सेंस बैग और दूसरी बैग होती है कॉन्टेक्स्ट बैग। ठीक है। अब ये सेंस बैग क्या होती है और कॉन्टेक्स्ट बैग क्या होती है मैं आपको बताता हूं। ठीक है। देखो, अब इस सेंटेंस के अंदर ये जो वर्ड है इसके अंदर एम्बिग्विटी है, राइट। तो अभी इस वर्ड के जिस डिक्शनरी को चूज किया गया है उस डिक्शनरी के अंदर जितने भी मीनिंग्स है उन सारे के सारे मीनिंग्स को एक एक सेंस बैग कंसिडर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी लेट्स से इस सिचुएशन के लिए वर्ड नेट इस डिक्शनरी को चूज किया गया है। अब क्योंकि बैंक इस वर्ड में एम्बिग्विटी है
तो इस बैंक के जितने भी मीनिंग्स है उस वर्डनेट डिक्शनरी के अंदर सारे के सारे मीनिंग्स को एक सेंस बैग कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी उस डिक्शनरी के अंदर बैंक के ये 2 मीनिंग्स हैं फॉर एग्जाम्पल, तो अभी पहले मीनिंग को सेंस बैग 1 कंसिडर किया जाएगा और दूसरे मीनिंग को सेंस बैग 2 कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो ये सेंस बैग की कहानी हो गई। अब कॉन्टेक्स्ट बैग का मतलब क्या होता है, ये जो वर्ड है जिसके अंदर एम्बिग्विटी है उस वर्ड को छोड़ के उस पूरे के पूरे टेक्स्ट में बाकी जितनी भी चीजें हैं उन सारी की सारी चीजों के लिए एक कॉन्टेक्स्ट बैग कंस्ट्रक्ट किया जाएगा और उस कॉन्टेक्स्ट बैग में ये सारी चीजें होगी बाकी की इस वर्ड को छोड़ के। ठीक है, अब क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट बैग को हर एक सेंस बैग के साथ कंपेयर किया जाता है। ठीक है, मतलब वो जो कॉन्टेक्स्ट बैग हमने बनाई थी जिसके अंदर बैंक इस वर्ड को छोड़ के बाकी की सारी चीजें थी, उस कॉन्टेक्स्ट बैग को इन दोनों सेंस बैग्स के साथ एक एक करके कंपेयर किया जाएगा और जिस सेंस बैग के अंदर के मैक्सिमम वर्ड्स उस कॉन्टेक्स्ट बैग के अंदर के मैक्सिमम वर्ड्स के साथ मैच करेंगे, उस सेंस बैग के अंदर जो मीनिंग होगा इस वर्ड का, उस मीनिंग को कंसिडर किया जाएगा इस वर्ड के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अब वो कॉन्टेक्स्ट बैग को सबसे पहले लेट्स से हम इस सेंस बैग के साथ कंपेयर करते हैं, तो अगर उस कॉन्टेक्स्ट बैग के साथ मतलब इस बैंक को छोड़ के बाकी के जितने भी वर्ड्स हैं, अगर हमने उन वर्ड्स को इसके साथ कंपेयर किया तो कोई भी वर्ड कॉमन वर्ड नहीं है, राइट। बट अगर इस पूरे के पूरे कॉन्टेक्स्ट बैग को हमने इस सेंस बैग के साथ कंपेयर किया तो हमें 2 कॉमन वर्ड्स मिलते हैं, विच इज एक डिपॉजिट, ये कॉमन वर्ड मिल गया, और मॉर्गेज, ये कॉमन वर्ड मिल गया। तो मतलब बेसिकली 2 कॉमन वर्ड्स है इस कॉन्टेक्स्ट बैग के और इस सेंस बैग के। तो इसका मतलब इस सेंस बैग के अंदर जो मीनिंग है इस वर्ड का, उस मीनिंग को हम इस वर्ड के लिए कंसिडर करेंगे, इस स्टेटमेंट के लिए या इस टेक्स्ट के लिए। तो अभी इसका मतलब ये है कि ये जो मीनिंग है ये इस वर्ड के लिए एक सही मीनिंग है। तो अभी यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि इस वर्ड के लिए कौन सा सही मीनिंग है, तो इसका मतलब हमने इस वर्ड की जो एम्बिग्विटी है उस एम्बिग्विटी को दूर कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन का जो नॉलेज बेस्ड अप्रोच है वो काम करता है। अब हम ये समझेंगे कि लेस्क एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है। ये लेस्क एल्गोरिथम है, इसका मतलब क्या होता है वो हम समझेंगे। देखो, अभी जो भी चीज़ें मैंने बोली है या जो भी ये सेंस बैग है, कॉन्टेक्स्ट बैग है, या जो भी प्रोसेस मैंने अभी बोला है वो सारा का सारा प्रोसेस लेस्क एल्गोरिथम के अंदर होता है। और वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का लेस्क एल्गोरिथम सबसे ज़्यादा क्लासिकल एल्गोरिथम है। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लेस्क एल्गोरिथम का ही इस्तेमाल किया जाता है और लेस्क एल्गोरिथम एक नॉलेज बेस्ड अप्रोच ही है। ठीक है, अब इस सब्जेक्ट के नोट्स मैंने आपके लिए बनाए हैं। अगर आपको एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए तो आप हमारे नोट्स खरीद सकते हो। नोट्स के सारे डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में आपको इस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस अवेलेबल करा दिए हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।